नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश कुमार सिंह। आज मैं 9 सालों का विश्लेषण करूंगा। जो 9 साल में भारत की सरकार 9 साल पूरे हो गए और 10वें साल में चल रही है। तो मैं 9 सालों में जो भारत में परिवहन क्षेत्र का क्या हाल रहा, इस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। 9 साल में भारत में मोटर सेक्टर से जुड़े हुए 50% लोगों ने इस सेक्टर को छोड़ दिया। 50% लोगों ने इस मोटर सेक्टर को छोड़ के दूसरा धंधा शुरू कर दिया। जो 2-4 गाड़ी रखने वाले हों, 10 गाड़ी रखने वाले हों, 100-200 गाड़ी रखने वाले तक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस सेक्टर को छोड़ के तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मोटर से इस्तीफा दे दिया उन लोगों ने। और इसका मुख्य कारण क्या है? 9 साल पहले जो किराया था, आज भी वही किराया है। उस समय जो टायर के रेट थे और अभी के टायर के रेट आप सबको मालूम है कि कितने बढ़ गए। उसके ऊपर से टैक्स, फिटनेस, सब चार्ज बढ़े हैं। गाड़ियों के पार्ट्स के दाम बढ़े हैं, सारे चीजों का दाम बढ़ा। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो किराया नहीं बढ़ा, गाड़ियों के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़े। लेकिन अब आप एक गाड़ी लेके दिल्ली से आप हैदराबाद जाते हैं, या हैदराबाद से दिल्ली या चेन्नई, कहीं भी, तो जो किराया बनता है, अगर मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए किराया बनता है, उसमें 90,000 रुपए तो खर्च होते हैं। अब आप बताइए कि 10,000 रुपए में आप गाड़ी का किस्त निकालोगे, टायर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सिस्टम पे खर्च करोगे, या ड्राइवर के लिए खर्च करोगे। मतलब कि 9 सालों में जहां एक तरफ सरकार ने कहा कि भाई हमने सभी क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ काम किया, भारत में सड़कें बेहतर बनी, तो उस पे आपने टोल लगाया, वो आमदनी का जरिया बना। उससे गाड़ी मालिक या गाड़ी रखने वाले जो लोग हैं, इन्हें सड़कें अच्छी मिली तो उसके लिए वो टोल गेट दे रहे हैं। लेकिन गाड़ी के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बनी कि जिससे गाड़ी वालों का व्यवस्था चेंज हो सके। और जब गाड़ी वालों की व्यवस्था नहीं बदलेगी तो भारत में ड्राइवरों की व्यवस्था क्या बदलेगी? आज जो भारत में ड्राइवरों की जो स्थिति है, अब ये आज की बात नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि ड्राइवरों की ड्यूटी के लिए टाइमिंग, सरकार ने बहुत पहले ही ये सारे सिस्टम बनाए हुए हैं, लेकिन लागू कहां करेगा? एक गाड़ियों में 3 आदमी, ऑलरेडी आप सबको मालूम है कि लाइन की गाड़ियों में 3 लोगों को परमिशन दिया जाता है। 2 ड्राइवर होते हैं और 1 क्लीनर होता है। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें 1 ड्राइवर बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्लीनर कौन मिलेगा भाई? तो मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि ये मोटर सेक्टर धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। इसमें पूंजीपतियों का फायदा हो रहा है। गाड़ियां 15 सालों तक रहना, 15 सालों तक चलना, ये सारी व्यवस्थाएं जो है ना, एक आम आदमी के हाथों से निकल चुकी है। मोटर सेक्टर, एक आम आदमी इन गाड़ियों को चलाना, चलवाना और रखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के सभी ट्रांसपोर्टरों को बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई ट्रांसपोर्टर आए जो ये कह दे कि मैंने इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो गाड़ियां रख के अगर कोई फायदे में है, तो मैं तो नहीं मानता हूं कि आज भारत में वो स्थिति है। चाहे वो 200 गाड़ियां रखने वाले हों, या 2 गाड़ियां रखने वाले, या 2000 गाड़ियां रखने वाले हों, या 1 गाड़ियां रखने वाले, सबकी स्थिति वही है। जो लोग भी सड़क पे चल रहे हैं, वो सारे लोग सड़क पे आ चुके हैं। ये 9 सालों का विश्लेषण ये है। जो इस सरकार में जो व्यवस्थाएं बदली है, मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कभी नहीं हुआ था जो स्थिति में गुजर रहे। और जहां मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से कुछ अगर इस पे विचार किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ ढकोसलाबाजी हो रही है। सिर्फ कागजों में दिखाया जाता है कि भाई भारत में ये बदलाव हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है। लेकिन आम जमीनी स्तर पे देखा जाए तो आज भी आम आदमी उतना ही परेशान है जितना कल था।
देश के लोगों को बड़ी एक उम्मीद थी इस सरकार से कि एक बेहतर व्यवस्थाएं बदलेगी बस, लेकिन यहां ये सरकार धीरे धीरे तानाशाही की तरफ जाती नजर आ रही है। और इसका मुख्य कारण है कि कोई भी सरकार 5 सालों तक ही रहना चाहिए। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए। जब एक सरकार एक ही जगह बैठ जाएगी, चाहे वो कोई भी हो, तो ऐसा ही व्यवस्था बनेगा। अब आप बताइए कि जहां नितिन गडकरी जी 9 साल परिवहन मंत्री रहने के बाद, उनका एक वीडियो मैंने देखा। उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा कि ड्राइवर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मोटर सेक्टर का। 9 साल बाद ख्याल आता है कि ड्राइवर भी इंपॉर्टेंट है। भाई 9 साल बाद इन्हें ख्याल आया कि ड्राइवर इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ कहते हो कि हमने स्वच्छ भारत बना दिया, और मैं कह रहा हूं कि आज भी लाखों ड्राइवर डब्बा लेके सड़क किनारे बैठते हैं। मैंने कई वीडियो में कहा, नितिन गडकरी जी से मैं पर्सनली जब उनके घर पे मिला था आवास पे, तब भी मैंने इस पे चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं इस पे कर रहा हूं, हर 50 किलोमीटर पे बनाया जाएगा। अरे कब बनाएगा? अगले साल में सरकार बदल जाएगी, व्यवस्थाएं बदल जाएगी, कब तक बनेगी? अगर एक नोटिफिकेशन आप जारी कर दिए होते कि सड़क किनारे जो भी होटलें हैं, अगर उन पे शौचालय नहीं हो, ऐसे होटलों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, तो मैं कहता हूं कि 10 दिनों में पूरे भारत में जितने भी सड़क किनारे होटलें हों सभी पे शौचालय बन जाते। तो ये कहिए कि जानबूझ के गोल मटोल बातें बताना अगर कोई है तो इस सरकार में मैं कहता हूं कि 9 सालों से हम लोगों ने इंतजार किया। भाई इंतजार की भी हद हो गई। इंतजार में तो यहां आदमी लुट गया, बर्बाद हो गया कि अब शायद बदलेगा, अब शायद बदलेगा, अब वो विकास आएगा। विकास के आने के चक्कर में तो आदमी का विनाश हो गया, लेकिन ये विकास दिखाई तो नहीं दे रहा है। अब अगर बड़े बड़े पूंजीपति लोगों को दिखा हो, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को दिखा हो तो दिखा हो, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता को अगर कोई ऐसा है जो आम पब्लिक बताए भाई आम जनता का क्या हाल है देश में। कल भी हम परेशान थे और आज भी परेशान हैं। कहीं कोई विधि व्यवस्थाएं नहीं बदली। और रही मोटर सेक्टर की बात, तो मोटर सेक्टर तो मैं कह रहा हूं कि आज मोटर सेक्टर ऐसा है कि मेरे हिसाब से मेरा एक मानना है जैसे कि शमशान में बैठ के मुर्दे को जिंदा करने जैसा, कि हां हम इसे जिंदा कर देंगे, बस वही उम्मीद लगाए हुए इस मोटर सेक्टर में लोग हैं कि शायद हम इस लाश को जिंदा कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जिंदा हो पाएगा। और भारत में सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि ये होना संभव है ही नहीं, क्योंकि जब तक इस पे नीति नियम कानून नहीं बदलेगा तब तक कोई व्यवस्थाएं नहीं होगी। सरकार ने ये जरूर किया है भाई कि मोटर सेक्टर से वसूली का काम, आज एक एक राज्य की सीमाओं पर अवैध वसूली जो की जाती है वो करोड़ों अरबों रुपए है। और ये पैसे कहां जा रहे हैं? सब सरकार के पास जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार बंद करने की बात कर रहा हूं। इस सारे पैसे ले लेके ये रैलियों पे खर्च कर रहे हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और इनको सारा देश जानता है कि भाई ये प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद जितने कार्यकाल में मैंने देखा है कि जितनी इन्होंने सभाएं की है और एक एक सभाओं में जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, अरे अगर इतना भी बचा लिया होता, अगर ये चीजें देख ली जाती, तो मैं कहता हूं कि भारत की गरीबी तो ऐसे खत्म हो जाती। अब व्यवस्थाएं तो बदली नहीं है, व्यवस्थाएं बदली नहीं है। हाँ ये जरूर हुआ है कि कागजों में बदली। भारत की मीडिया ने जो कवरेजिंग किया है, जो लोगों को बताने का काम किया है, ये सिर्फ कागजों में बदलाव आ रहा है। लेकिन आज भी आम पब्लिक वहीं पर है जो कल थी। समस्याएं आज भी वही है जहां कल थी। बदलाव कुछ नहीं हुआ। तो मैं एज ए ड्राइवर हूं और इस मोटर में जो मैंने इतने साल दिए हैं, वो एक मैंने अपना विश्लेषण, अपने विचारों को रखा है। और अब इस पे क्या विचार होना चाहिए आप लोग जरूर सुझाव देंगे। जय हिंद, जय साथी, जय भारत।